तो आज हम देखते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन होते क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन आप लोग पढ़ते हैं। जैसे सपोज साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिएगा सपोज एक राशि है x और ये बराबर है साइन थीटा के। अगर x इक्वल टू साइन थीटा होता है तब हम थीटा को x का साइन इनवर्स कहते हैं। यदि x इक्वल टू साइन थीटा होता है तब हम थीटा को x का साइन इनवर्स कहते हैं और उसको इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब चूंकि हम लोग 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पर जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है ये भी आपके पास में 6 होंगे। पहला साइन इनवर्स x हो गया। इसी प्रकार से अगर x इक्वल टू कोस थीटा हो तो थीटा इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। इस प्रकार से कितने इनवर्स फंक्शन होंगे अपने पास में यहाँ पर? 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अपने पास में यहाँ है। तो अब एक बार तो हम लोग जो त्रिकोणमितीय फलन आपके पास में है उनके प्रांत, परिषद और उनके ग्राफ के बारे में चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फंक्शन है ये आपके पास में है साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स, इसका प्रांत बताइए भाई क्या होता है? प्रांत, डोमेन। तो देखो, प्रांत का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, x के जिन भी मानों के लिए फलन परिभाषित होता है तो x के उन मानों के समुच्चय को आप लोग प्रांत कहते हैं। अब यहाँ जो साइन x है तो देखो, परिभाषित होने का मतलब सीधी सी बात यह कि इन्फिनिट कभी आना नहीं चाहिए इसमें। तो आप जानते हैं कि साइन के वैल्यू में कभी इन्फिनिट नहीं आता ना, साइन में कभी भी इन्फिनिट। इसका मतलब x का वैल्यू चाहे आप कोई भी रियल नंबर कर दीजिएगा हमेशा साइन x परिभाषित होगा। और साइन x हमेशा परिभाषित है मतलब x के प्रत्येक मान के लिए, यानी प्रत्येक रियल नंबर के लिए साइन x परिभाषित है। इसलिए साइन x का जो प्रांत होता है वो हम लोग रियल नंबर्स का सेट कहते हैं, आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। परिषद की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि साइन x का जो न्यूनतम मान होता है -1 होता है और साइन x का अधिकतम मान +1 होता है। इसलिए साइन x का जो परिसर होता है ये आपके पास में होता है -1 से +1 तक। ठीक है, एक बार हम ग्राफ बना करके भी देखते हैं। देखो किस प्रकार से होगा। तो मैं साइन x का ग्राफ बना रहा हूं। देखिए, ठीक है, ये कुछ बिंदु हम ले लेते हैं। x के मान इसके ऊपर सबसे पहले 0 हो गया और 0 के बाद में सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर π/2। इसके बाद में हमने लिया पाई 3 π/2 और फिर हमने लिया है 2π। इसी प्रकार से इधर नेगेटिव वैल्यू भी मैं ले लेता हूँ, -π/2, -3π/2 और -2π। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा, अब y का जो मान है ऊपर +1, 2 इस प्रकार से और नीचे नेगेटिव आप लोग करते हैं तो -1, ये -2 इस प्रकार से होगा आपका। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले x का मान जैसे 0 करेंगे तो बताओ साइन 0 का जो मान है वो भी आपके पास में 0 आ जाएगा, यानी कि बिंदु आपको मिलेगा 0, 0। इसके बाद में x का मान हम लोग करेंगे π/2। तो देखिए, x का मान जैसे π/2 कर दोगे तो साइन π/2 का जो मान है कितना आ जाएगा? 1। तो y का मान +1 आ गया। तो π/2 पर y का मान कितना आ गया? 1। इसके बाद में आप x का मान जैसे पाई करेंगे तो y का मान हो जाएगा साइन पाई और साइन पाई का मान आप जानते हैं 0। इससे आगे बढ़िएगा, जैसे ही आप x का मान 3π/2 करेंगे तो साइन 3π/2 का मान -1। तो ये आपने देखा 3π/2 पर इसका जो मान है साइन x का ये -1 आ गया। और x का मान जैसे आप लोग 2π करेंगे तो साइन 2π 0 हुआ करता है, तो ये आपके पास में आ गया 0। नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। साइन -π/2 का मान, अब जो साइन π/2 का मान आपने देखा +1 है, इसलिए -π/2 का -1 हो जाएगा।
तो -π/2 का जो मान है ये आपके पास -1 आ जाएगा, फिर साइन -π पर जो मान है 0 हो जाएगा। अब 3π/2 पर मान -1 था, इसलिए -3π/2 पर +1 हो जाएगा, तो ये +1 आपके पास में आ जाएगा, और सॉरी +1 यहाँ, फिर 2π, यहाँ 2π पर मान आपका हो जाएगा 0, ठीक है। और अब ग्राफ को बना दीजिएगा। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से। सबसे पहले आपने देख लिया 0 पर 0 है और π/2 पर इसका जो मान है 1 है। अब ध्यान रखिएगा सीधा नहीं मिलाना, क्योंकि आपके पास में सरल रेखा नहीं है, ये जो सीधी रेखा होती है केवल और केवल एक ही कंडीशन में सीधी रेखा खींची जाती है। कब है? जब आपका जो इक्वेशन है, जिस वक्र का आप लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, वो अगर बीजगणितीय हो और उसकी घात सिंगल हो, जैसे मान लीजिएगा इस प्रकार के फंक्शन हो x+2, तो x की जो घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? सिंगल। फलन होना चाहिए बीजगणितीय और घात क्या होनी चाहिए? हमेशा सिंगल। तब ही आप एक सीधी रेखा में मिलाते हैं, अन्यथा कभी भी वक्र को सीधी रेखा में नहीं मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग अब इसका जैसे ग्राफ बनाएंगे तो 0 से आगे बढ़िएगा और 0 से बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और आप देख रहे हैं कि π/2 पर आते इसका जो मान है वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 0 से हम लोग बढ़ाते जाते हैं, इसको बढ़ाने y का मान बढ़ने का मतलब ऊपर की ओर लेके जाएंगे आप ग्राफ को, और ऊपर की ओर जाते जाते ये लीजिएगा 1 पर पहुंच गया। उसके बाद में आप लोग देखते हैं साइन पाई का जो मान है वो 0 हो रहा है, यानी कि यहां से मान घटना प्रारंभ होता है फिर, और घटते घटते इस पाई पर जो मान है वो आपके पास में जाता है 0, फिर यहां से और घटता जाता है मान, और घटते घटते 3π/2 पर आते आते क्या हो जाता है? इसका जो मान है ये हो जाता है -1। फिर 3π/2 से आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो फिर इसका जो मान है वो बढ़ना प्रारंभ करता है, और ये बढ़ते बढ़ते 2π पर जाके हो जाता है 0, ठीक है। अब इधर से नेगेटिव वैल्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो -π/2 पर आपने देखा -1 था, तो ये लीजिएगा, फिर -π पर 0 था, तो -π पर 0, और फिर -3π/2 पर +1 हो गया, और फिर -2π पर हो जाएगा 0। ये आपके पास में है sin x का ग्राफ। अब देखो अगर मैं इस ग्राफ से प्रांत और परिसर की बात करूं तो ग्राफ से कैसे करेंगे? देखिएगा भाई, ये जो ग्राफ है इसको आप आगे की और बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे भी 2π से और आगे के मान ले सकते हैं आप लोग इसके अंदर। बताइए इधर जो x का जो मान है वो कहां तक ले सकते हैं अपन इस ग्राफ में? -अनंत तक। इस साइड x का मान आप ग्राफ में कहां तक ले सकते हैं? +∞ तक। तो जो ग्राफ है इधर से आप x का मान ग्राफ में -∞ से दाएं पक्ष में +∞ तक ले सकते हैं, ये इसका हो जाएगा प्रांत। यही क्या होता है? प्रांत। और -∞ से +∞ यानी कि रियल नंबर आ गए, तो ये प्रांत हो गया आपका रियल नंबर। परिसर अगर मैं देखूं तो आप लोग देख सकते हैं ग्राफ का अधिकतम मान +1 है, न्यूनतम -1 है, इसलिए ये हो गया इसका परिसर। अब चूंकि एक बात देखना, इसका अधिकतम मान जो 1 है वो आपको मिल रहा है π/2 पर, इधर न्यूनतम मान जो है ये मिल रहा है आपको -π/2 पर, इसलिए ये जो प्रांत मैंने R लिखा था इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -π/2 से। देखो ये एक बात कर दिया आपने, -π/2 से +π/2, तो ये भी आप उसको लिख सकते हैं -π/2 से +π/2 भी, क्यों नहीं है? देखिएगा और देखो इसका जो मान है -1, इससे आगे कौन से बिंदु पर मिल रहा है? यहाँ पर -3π/2 पर +1 मिल रहा है आपको, और 3π/2 पर -1 मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3π/2 से 3π/2। इसी प्रकार से -5/2 से +5π/2। तो ये अपने पास में आएगा sin x का ग्राफ, उसका प्रांत और परिसर। अब हम बात करेंगे cos x की। तो अब की बार फंक्शन अपने पास में है y = cos x। सबसे पहले तो इसके प्रांत और परिसर की हम बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो cos x होता है वो भी x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होता है, यानी कि इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिएगा, कोई भी वास्तविक संख्या पुट कर लीजिए, cos x का जो मान है वो आपको हमेशा कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही मिलेगा।
यानी सीधी सी बात है कि इसमें इन्फिनिट कभी नहीं आता है कोस में, यानी x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होता है। तो इसका मतलब इसका जो प्रांत होगा ये आपके पास में होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R। हम बात करें परिसर की तो जानते हैं हम लोग कि cos x का जो न्यूनतम मान होता है -1 होता है और cos x का अधिकतम मान +1 होता है, इसलिए इसका जो परिसर है यह -1 से +1 तक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, तो बनाते हैं cos x का ग्राफ। देखिए तो कुछ मान जो है इसके ऊपर मैं ले लेता हूं 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। ठीक है, और इधर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आप लोग 1, 2, इस प्रकार से। नीचे की तरफ नेगेटिव ले लीजिए -1, -2। ठीक है, और अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहले x का मान जैसे हम लोग 0 करेंगे तो cos 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो x का मान जैसे ही 0 किया cos 0 का मान 1 आ जाता है। इसके बाद में x का मान हम π/2 करेंगे तो cos π/2 का मान आप जानते हैं 0 होता है। फिर x का मान आप लोग करेंगे पाई, तो हम जानते हैं कि cos पाई का मान -1 होता है, तो cos पाई का मान ये हो जाएगा -1। इसके बाद 3π/2, तो cos 3π/2 का मान 0, और फिर 2π जब करोगे तो cos 2π का मान क्या होता है भाई +1, तो cos 2π का मान +1 कर दीजिए। इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज की अगर हम बात कर लें तो चूंकि माइनस से यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम जानते हैं कि cos -x बराबर होता है cos x के, cos -x बराबर होता है cos x के, इसलिए जो वैल्यू +π/2 पर था वही मान -π/2 पर रहेगा, तो -π/2 पर 0 आ जाएगा, और -π पर -1 था इसलिए -π पर भी -1 ही रहेगा, और -3π/2 पर हो जाएगा 0, 2π पर 1 था इसलिए -2π पर भी +1 ही रहेगा। अब ग्राफ बना रहे, देखो किस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करोगे, cos 0 का वैल्यू 1 आपके पास में आ गया। इसके बाद में π/2 पर जो मान है वो घटते हुए हो गया 0, तो 1 से ग्राफ को नीचे की ओर लेंगे हम कट रहे हैं तो, और ये π/2 पर आके 0 हो जाएगा, और इसके बाद में और ज्यादा घटता जा रहा है, और ये घटते घटते ये पाई पर आते -1 हो जाता है। फिर यहाँ से 3π बढ़ना प्रारंभ करता है और 3π/2 पर आकर 0 हो जाता है, और फिर यहाँ से और बढ़ता जाता है और ये 2π पर +1 हो जाता है। इस प्रकार से और आगे बढ़ा सकते हैं ग्राफ को आप लोग। अब इधर नेगेटिव वैल्यूज की भी अगर हम बात कर लें तो -π/2 की हम बात करें, -π/2 पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और फिर -π पर आपने देखा ये -1 हो जाता है, तो इस पर आके -1 हो जाएगा, -3π/2 पर 0, और फिर ये आपके पास में हो गया +1, ये अपने पास में आ गया भाई ग्राफ किसका, cos x का। ये cos x का ग्राफ आपने ज्ञात कर लिया है। अब देखिए प्रांत और परिसर हम इस ग्राफ की सहायता से कैसा देखते हैं भाई। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि x का जो मान है इस ग्राफ को हम इधर और बढ़ा सकते हैं, बाईं तरफ और बढ़ा सकते हैं। कहां तक बढ़ा सकते हैं इसमें x का मान -∞ तक। इसी प्रकार से इस ग्राफ को हम दाईं तरफ भी और बढ़ा सकते हैं। कहां तक बढ़ाते हैं, x का मान +∞ तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो परिसर है वो x के मानित होते हैं, तो आप इधर -∞ तक ले सकते हैं, दाएं तरफ +∞ तक ले सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, प्रांत। और ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 के बीच में आपका ग्राफ है, इसलिए इसका जो परिसर है -1 से +1 तक होगा। तो प्रांत आपने देख लिया, परिसर भी आपने देख लिया। अब देखो इसका जो प्रांत है ना, इसको संक्षिप्त में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू +1 था जो कि ये रहा,
मिनिमम वैल्यू -1 था जो कि ये रहा आपके पास में। सबसे छोटे मानों की अगर बात करें तो इन पर ही मिलता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to पाई, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे और भी जो भी इससे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं -पाई से 0, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको -पाई से 0, क्योंकि -पाई पर -1 हो जाता है, 0 पर +1 हो जाता है, तो न्यूनतम अधिकतम दोनों मान मिल गए आपको, तो -पाई से 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने ग्राफ की चर्चा कर ली y = cos x की। अब हम अगले फलन की बात करते हैं y = tan x की। तो y = tan x, देखिए भाई प्रांत और परिसर की अगर हम बात करें तो tan x का जो प्रांत होता है ये रियल नंबर होता है, और इसका जो परिसर है ये भी रियल नंबर ही होता है। क्यों होता है अभी चर्चा कर रहे हैं, ग्राफ की सहायता से देखेंगे क्यों होता है। देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं एक बार tan x का, फिर यहीं से हम बात करेंगे कि परिसर और प्रांत दोनों इसके रियल नंबर क्यों है। तो सबसे पहले कुछ बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लिया, इसके बाद हम लेते हैं π/2, फिर हमने लिया पाई, और फिर हमने लिया 3π/2, इसके बाद हमने ले लिया 2π। कुछ नेगेटिव वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -π/2, -पाई, -3π/2 और -2π, ठीक है भाई। और अब ग्राफ चेक करते हैं कैसे बनेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले x का मान जैसे आप लोग 0 करेंगे तो tan 0 का जो मान है वो आप लोग जानते हैं क्या होता है 0, तो tan 0 का मान आ जाएगा 0। इसके बाद में tan π/2, तो tan π/2 का मान आप जानते हैं इन्फिनिट, tan π/2 इन्फिनिट होता है। तो जहां भी जिस भी बिंदु पर tan का वैल्यू इन्फिनिट आ रहा है उसके ऊपर हम बिल्कुल इस प्रकार से एक सीधी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा बना देंगे। अब π/2 पर इन्फिनिट आया तो π/2 पर बिल्कुल एक ऊर्ध्वाधर रेखा हमने बना दी है। इसके बाद में tan पाई का मान आप लोग जानते हैं 0 होता है, और फिर tan 3π/2 का मान इन्फिनिट होता है, इसलिए फिर से हम 3π/2 पर बिल्कुल एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना देंगे। ये हमने 3π/2 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना दी है। इसके बाद tan 2π का मान आप लोग जानते हैं 0 होता है। tan -π/2 जो होता है इसका मान देखते हैं अपन, एक मिनट, 3π/2 का जो मान है, हाँ ठीक है इन्फिनिट हो गया, और माइनस इन्फिनिट होगा, इन्फिनिट नहीं है ना। अब -π/2 इसके ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, प्लस या माइनस वो जो भी है देख लेंगे अपन। इसी प्रकार से -3π/2 पर भी इन्फिनिट आएगा, प्लस या माइनस जो भी है देख लेंगे, और ये 0 है आपका यहाँ, और इसके ऊपर भी क्या आएगा 0, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले tan 0 का मान आपने देखा है, और tan 0 का जो मान है वो 0 है। हो सके तो मैं एक बार यहाँ टेबल बना देता हूँ ताकि आपको समझने में ऐसा नहीं रहेगी। यहाँ पर इसके जो मान है कि मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ, ये तो मैंने x लिख दिया है, ये y लिख दिया है। x का मान जब 0 कर दिया तो y का मान आ जाएगा tan 0, और tan 0 का मान 0। इसके बाद x का जो मान है वो π/2 जब कर देंगे तो इसका मान आपके पास इन्फिनिट आ जाता है, और फिर पाई जैसे आप लोग कर देंगे तो tan पाई का जो मान है ये 0 होता है। फिर आप लोग 3π/2 करते हैं, और 3π/2 पर जो tan का वैल्यू होता है, देखो इसको आप 3π/2 को ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई प्लस π/2। तो पाई प्लस का मतलब देखो चतुर्थांश जो आपका होता है पाई यहाँ होता है, और पाई प्लस का मतलब पाई से बड़ा कौन से में आ गया, तीसरे में, और तीसरे में tan पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए प्लस इन्फिनिट ही आएगा ये। और 2π जो है ये आपके पास में आ जाएगा 0, और नेगेटिव वाले जो वैल्यू है वो सब इसके उल्टे हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिट हो जाएगा -π/2 पर, -3π/2 पर माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, और 0 पर तो जिन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अब ग्राफ बनाते देखिए। सबसे पहले 0 पर 0 आ गया, π/2 पर इन्फिनिट आ गया। तो देखो tan 0 का जो मान है ये 0 था, और फिर आपने देखा कि π/2 पर इसका जो मान है इन्फिनिट हो जाता है, यानी कि 0 से आगे tan का मान थीटा का मान आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं
x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे y का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा और पाई बाई 2 पर पहुंचते ही इसका जो मान होगा इन्फिनिट हो जाएगा। तो यहां से आपने वैल्यू बढ़ाना प्रारंभ किया और बढ़ाते बढ़ाते आप जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो पाई बाई 2 पर पहुंचते ही वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगा। तो आपको करना है क्या, देखो इसको इस प्रकार से बढ़ाते जाइए और इस रेखा को, वक्र की जो रेखा है इसको, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा हमने बनाई थी इसके इतने नजदीक तक ले जाना है कि ये रेखा इस पाई बाई 2 वाली इस ऊर्ध्वाधर रेखा को टच नहीं करे, लेकिन देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि इसको टच कर रही है। वास्तव में टच करनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे देखे तब ऐसा प्रतीत हो कि हाँ टच कर रही है, लेकिन वास्तव में टच करना नहीं है। टच करना क्यों नहीं है, टच करने का मतलब वास्तविक संख्या हो जाएगा, है ना। और इसलिए आपको टच करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इन्फिनिट है और टच करने का मतलब हो जाता है वास्तविक संख्या। तो आपको टच नहीं करना, लेकिन इसके बहुत ज्यादा नजदीक तक आपको इसको लेकर जाना है। तो ये वैल्यू आपके पास में इन्फिनिट हो जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो tan पाई पर जो मान है वो 0 हो जाता है। और tan पाई पर 0 हो गया तो देखो उसमें क्या करेंगे, जैसे ही आपका ग्राफ इन्फिनिट पर जाके खत्म होता है, जब भी कभी भी कहीं भी किसी का भी ग्राफ बना रहे हो जैसे आप लोग, जैसे ही आपका ग्राफ इन्फिनिट पर जाके खत्म हो जाए तो उससे आगे जब ग्राफ को स्टार्ट करेंगे आप माइनस इन्फिनिट से उठा करके लेके आएंगे। तो आप ये ग्राफ यहाँ पर प्लस इन्फिनिट पर समाप्त हो जाता है। तो इधर से अब जब शुरुआत करेंगे आगे बढ़ने के लिए, पाई बाई 2 से आगे भी तो ग्राफ है ना, तो पाई बाई 2 से आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे माइनस इन्फिनिट की तरफ से। तो माइनस इन्फिनिट नीचे होता है, तो इधर से शुरुआत करेंगे आप लोग और पाई पर जाके ये हो जाएगा 0। फिर 3 पाई बाई 2 पर आप लोग देख सकते हैं इन्फिनिट है, तो फिर से बढ़ाते जाइए और ये 3 पाई बाई 2 पर आपको इसको इन्फिनिट करना है, तो ये लीजिएगा इस प्रकार से बना दीजिएगा। और फिर देखो इन्फिनिट पर जाकर ग्राफ खत्म हो रहा है, इसलिए आप इसकी जो प्रारंभ है नीचे से माइनस इन्फिनिट की ओर से करेंगे और 2 पाई पर जाके ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार से इधर आप देख सकते हैं भाई पाई बाई 2 पर इन्फिनिट था, इसलिए माइनस पाई बाई 2 पर माइनस इन्फिनिट होगा, तो माइनस इन्फिनिट यानी नीचे की तरफ आएगा ग्राफ इस प्रकार से। अब देखो माइनस इन्फिनिट पर लाके समाप्त हुआ आपका ग्राफ, तो अब जो प्रारंभ करेंगे आगे के लिए वो प्लस इन्फिनिट की तरफ से लेंगे अपन, तो इधर से लेके आएंगे आप लोग, तो ये लीजिएगा और फिर माइनस 3 पाई बाई 2 पर माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, तो ये लीजिएगा और फिर इसकी शुरुआत आप प्लस इन्फिनिट से करेंगे और 2 पाई पर आके आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ की सहायता से हम चर्चा करेंगे प्रांत और परिसर की। तो इसका जो प्रांत है वो देखते हैं, यहां से ग्राफ से देखते हैं अब क्या बनेगा। तो देखो भाई प्रांत का मतलब क्या होता है, x के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित है उन मानों के समुच्चय को आपको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो इसका tan x का प्रांत r नहीं होगा भाई, रियल नंबर नहीं होगा प्रांत r में से। देखो आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में इन्फिनिट भी आ रहा है ना, तो जिन वैल्यूज पर इसका मान इन्फिनिट आ रहा है उनको r में से घटा दीजिएगा। जैसे मान लो ये पाई बाई 2 है, इसके ऊपर इन्फिनिट आ रहा है, तो पाई बाई 2 को हटा दीजिएगा। 3 पाई बाई 2 पर इन्फिनिट आ रहा है, इसको हटा दो। पाई बाई 2 पर इन्फिनिट आ रहा है, इसको हटा दो। माइनस 3 पाई बाई 2 पर इन्फिनिट आ रहा है, इसको हटा दो। तो इन सबको हटाने के बाद में x के जो भी मान बचेंगे वो क्या आएगा, प्रांत। तो देखो टोटल रियल नंबर में से इन वैल्यूज को घटा देंगे आप लोग, कौन से को, जिनके ऊपर वैल्यू इन्फिनिट आ रहा है। इन्फिनिट देखो किस पर आ रहा है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इसके बाद आएगा 5 पाई बाई 2, इसके बाद आएगा 7 पाई बाई 2। तो इसको व्यापक पद अगर लिखे इसका तो ऐसे बनेगा ना 2n+1 पाई बाई 2। n का मान 0 कर दोगे पाई बाई 2, n का मान 1 कर दोगे 3 पाई बाई 2, n का मान 2 कर दोगे 5 पाई बाई 2, n का मान 3 करोगे 7 पाई बाई 2, और नेगेटिव जैसे ही करोगे -1 करोगे -पाई बाई 2, -2 करोगे -3 पाई बाई 2। तो इसको आप लोग घटा दीजिए, r - 2n+1 पाई बाई 2। तो ये तो आ गया इसका प्रांत। अब हम बात करेंगे परिसर की। तो परिसर के लिए आप देख सकते हैं कि जो y का अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या आ रहा है। अधिकतम देखिए ग्राफ ऊपर कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिट तक। नीचे कहां तक आ रहा है ग्राफ, माइनस इन्फिनिट तक। इसलिए जो परिसर है ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो ये हमने देख लिया tan x का ग्राफ, इसका प्रांत और परिसर।